हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोगों ने कंपाउंड एंगल को देखा था। आज की क्लास में और कुछ हम लोग प्रॉब्लम भी कंपाउंड एंगल पर किए थे। आज की क्लास में हम लोग आगे कंपाउंड एंगल को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं हम लोग कि कैसे कैसे प्रॉब्लम्स जेई में कंपाउंड एंगल के ऊपर आए हुए हैं। उसके बाद से फिर हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला वगैरह देखने का काम करेंगे कंपाउंड एंगल के बाद। चलिए कॉपी दीजिए जिसमें हम लिखे हुए क्वेश्चन। तो देखिएगा, आप लोग भी क्वेश्चन नोट करिएगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ये पहला क्वेश्चन है जो कि जेईई मेंस 2022 में पूछा हुआ है। कंपाउंड एंगल पर बेस्ड सवाल है। सवाल आपका क्या है? ये कहता है कि इफ कॉट अल्फा इज इक्वल्स टू 1 एंड सेक बीटा इज इक्वल्स टू -5/3, ओके, वेयर आपको बताया कि अल्फ़ा जो है वो पाई से बड़ा है अल्फ़ा और 3π/2 से छोटा है, और बीटा के संदर्भ में कह रहा है कि बीटा जो है आपका π/2 से बड़ा है और पाई से छोटा है। देन द वैल्यू ऑफ tan अल्फ़ा प्लस बीटा and the quadrant in which alpha plus beta lies, ये पूछा हुआ है जेईई मेंस 2022 में। ये आया हुआ सवाल है बच्चा, समझे? देखिए, अगर जो लोग यहाँ से मेरे लेक्चर्स को देख रहे हैं, जो लोग आज क्लास यहाँ ज्वाइन किए ऑफलाइन मोड में, जो लोग क्लास को एब्सेंट भी किए हैं अपने एडमिशन के प्रोसेस के कारण, कुछ ज़रूरी चीज़ें के कारण आप किए हैं, तो थोड़ा सा उन्हें लेक्चर को समझने में दिक्कत आ सकती है। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर डायरेक्टली आप यहाँ से मेरे वीडियोज़ को देखना शुरू किए हैं तो सबसे पहले आप मेरे पिछले वीडियोज़ को देख लीजिए, देन आफ्टर यहाँ देखिए। ट्रिगोनोमेट्री जो है वो एक सीरीज़ में अगर उसको आप पढ़ते हैं 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं तो ट्रिगोनोमेट्री बहुत आसान होता है। और ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है, इसमें अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आप एक लाइन आगे बढ़ नहीं सकते हैं। समझ में आया? तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो कुछ भी पढ़ाया जाता है आप मेरे पैरेलली क्वेश्चंस को भी करिए, पैरेलली फार्मूला को भी याद रखिए, ताकि आप क्लास में जब आए तो आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो सके। अब देखिए, ये सवाल है, अब थोड़ी सी सवाल में इनइक्वालिटी भी है, ठीक है? तो हम लोग इनइक्वालिटी को भी पढ़ लिए हैं और आप जा कर के, अभी तो मेरे इनइक्वालिटी का वीडियोज नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं बहुत जल्द कोशिश करूँगा इनइक्वालिटी को भी अपलोड कर देने के लिए। जो भी इनइक्वालिटी आएगी तो हम जो ऑपरेशन आएगा इनइक्वालिटी के ऊपर उसको हम लोग यहाँ बताते हुए चलेंगे, ठीक है? सबसे पहले समझिए, आपको दे रखा है कि कॉट अल्फा इजकल टू 1 सेक बीटा इजकल टू -5/3। अल्फा के संदर्भ में बताया कि ये पाई से लेकर के 3π/2 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब देखो, ये अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसलिए देखो कॉट अल्फा क्या है, पॉजिटिव भी है। क्योंकि आपको अगर वो मेथड याद है ऑल स्टूडेंट टू सिनेमा, जिसमें कि हम ऑलरेडी आपको बताए थे कि पहला क्वाड्रेंट में जितनी भी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती है सारी की सारी पॉजिटिव होती है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक और सेक पॉजिटिव होता है, ठीक है बच्चा? तो वहाँ से निकालना आपको टैन अल्फा प्लस बीटा, और साथ में यह बताना कि अल्फा प्लस बीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यहाँ पर कमेंट किया कि अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट से बिलोंग्स कर रहा है और ये बीटा सेकेंड क्वाड्रेंट से बिलोंग्स कर रहा है, जिसके कारण देखो सेक निगेटिव, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक निगेटिव होता है। तो सर देखिए, टैन अल्फा प्लस बीटा को आपको निकालना है, और टैन अल्फा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला होगा, तो लिख देता है। इसका फॉर्मूला होगा टैन अल्फा प्लस टैन बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैन अल्फा इंटू टैन बीटा। कोई दिक्कत नहीं है। आपको टैन अल्फा नहीं दिया लेकिन कॉट अल्फा दिया है, तो टैन अल्फा होता है 1/कॉट अल्फा। ज़रूरी की चीज़ें निकालते हैं यहाँ से। हम जानते हैं कि टैन अल्फा को लिख सकते हैं सर 1/कॉट अल्फा। तो कॉट अल्फा देखो 1 है,
ये गया 1/1, तो यहाँ से क्या निकल गया tan अल्फ़ा बराबर 1, tan अल्फ़ा क्या निकल गया आपका 1 निकल गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। उसी प्रकार देखो सेक बीटा क्या है -5/3 है, तो यहाँ से tan बीटा भी निकाल सकते हैं। कैसे? आपको एक फार्मूला याद होगा, सेक स्क्वायर बीटा माइनस tan स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा आपका 1 होता है। याद करो 10th क्लास में फार्मूला पढ़े थे, सेक स्क्वायर बीटा माइनस tan स्क्वायर बीटा इजकल टू 1। अच्छा सेक बीटा देखो यहाँ पर दे रखा है क्या -5/3, ये हो जाएगा -5/3 का होल स्क्वायर। देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग डायरेक्ट यहाँ क्लास को आज ज्वाइन किए हैं थोड़ी बहुत चीज़ें उनको समझ में आ जाए, ठीक है, इसलिए मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं डायरेक्टली वैल्यूज़ को लिखता, और जब आप जेईई के प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं तो आपको इतने सारे कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब इतना स्टेप लिखेंगे तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब टाइम लगेगा तो अब कहेगा सर इतना टाइम जेईई देता है क्या? तो ऑफकोर्स इतना टाइम जेईई नहीं देता है, तो हम आपको सिखा रहे हैं। हम ये नहीं दिखा रहे कि हम 2 मिनट में जेईई का प्रॉब्लम सोल्व कर देते हैं। अल्टीमेटली जेईई में बैठ करके प्रॉब्लम आपको सोल्व करना है, हमें सोल्व नहीं करना है। समझे कि नहीं समझे? जेईई का प्रॉब्लम कहीं ना कहीं दिमाग खोलने का काम करता है, तो समझिए। यहाँ से क्या निकल गया आपका tan स्क्वायर बीटा बराबर 1। ये तो देखो क्या निकल जाएगा 25/9, उधर जगह घटा दो तो क्या निकल जाएगा माइनस tan स्क्वायर बीटा इजकल टू क्या निकल जाएगा 1 माइनस 25/9, क्या निकल जाएगा माइनस tan स्क्वायर बीटा निकल जाएगा ये -16/9, माइनस माइनस कैंसिल, तो tan बीटा क्या निकल जाएगा आपका 4/3। अब देखो ये tan बीटा प्लस माइनस 4/3। अब बात ये है कि वैल्यू प्लस 4/3 ले या माइनस 4/3 ले, क्योंकि स्क्वायर उधर जाएगा तो अपने साथ एक प्लस माइनस जनरेट करेगा। तो ये डिपेंड करता है बीटा आपका कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है। तो बीटा आपको बता रहा है कि π/2 से पाई, तो आपको अगर क्वाड्रेंट को देखते हैं तो ये देखो 0 होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है, वापस यहाँ 2π हो जाता है। तो π/2 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट कवर किया? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? निगेटिव होता है। तो यहाँ पर कौन सा वैल्यू लेंगे? यहाँ पर हम tan बीटा लेंगे -4/3। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलो ये तो हो गया आपका। अब आप यहाँ सोल्व करते हैं। tan अल्फ़ा वैल्यू क्या हो जाएगा भाई 1 माइनस tan बीटा 4/3, 1 माइनस tan अल्फ़ा 1 tan बीटा -4/3। सोल्व करो यहाँ से, ऊपर तो जाएगा एलसीएम 3 माइनस 4, और नीचे क्या निकल जाएगा 1 प्लस 4/3 हो जाएगा ना। ऊपर निकल गया -1/3 और नीचे एलसीएम हो गया 3, तो 3 + 4 क्या निकल गया -1/3 डिवाइडेड बाय 7/3। 3 से 3 कट गया, क्या निकल गया -1/7। मतलब tan अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आया -1/7 आया। अब आपको बताना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये बताना है। tan अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया, क्या आया है -1/7। तो ऐसा सीधा सवाल कहाँ पूछता है? नॉर्मल जो बोर्ड का क्वेश्चन हुआ। अब देखो थोड़ा सा ये ट्विस्ट लगा देगा, बताइए क्वाड्रेंट कौन सा है। तब सोचो कि अल्फ़ा बता रहा है कि कहाँ है, पाई से लेकर के 3π/2 तक है। बीटा बता रहा है π/2 से लेकर के पाई तक है। दोनों को जोड़ दो, घटा नहीं सकते हो, लेकिन दो इनइक्वालिटी को जोड़ सकते हो। अच्छा, जब अभी जस्ट लाइक इसको ट्रीट करो इक्वेशन की तरह। इक्वेशन में कैसे जोड़ते थे? LHS को LHS से, RHS को RHS से जोड़ते थे। जस्ट लाइक इनइक्वालिटी में वही करेंगे। ये दोनों जुड़ेगा, देखो क्या निकल जाएगा, पाई प्लस π/2 से बड़ा होगा अल्फ़ा प्लस बीटा से बड़ा होगा 3π/2 प्लस पाई। 2π प्लस π/3 क्या निकल जाएगा 3π/2 से बड़ा होगा आपका अल्फ़ा प्लस बीटा, और 3π/2 प्लस पाई तो 5π/2। कोई दिक्कत इसमें? मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का रीजन क्या हुआ 3π/2 से लेकर के 5π/2। अब ये देखो बुझाया नहीं होगा, अब देखो थोड़ा सा बुझो इसको। ये क्या होता है 0 होता है, ये π/2 होता है, अरे होता है कि नहीं होता है? ये क्या होता है पाई होता है, ये 3π/2 होता है, फिर ये 2π होता है, और फिर ये क्या होता है 5π/2। वैल्यू रिपीट करता है ना, 2π फिर प्लस π/2 तो 5π/2। मतलब रीजन कौन सा एक्वायर कर लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, tan अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आया है, निगेटिव आया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होगा क्या, नहीं होगा। tan निगेटिव कहाँ होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अल्फ़ा प्लस बीटा किससे लाई करेगा, आपका फोर्थ क्वाड्रेंट से लाई करेगा। समझ में आ गया? इससे क्या पता चल गया, देयरफॉर आई डोंट नो कट गया या आ गया। देयरफॉर यहाँ से लिख देंगे एक जगह थोड़ा बना करके, अल्फ़ा प्लस बीटा बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट।
तो ये आपका जेई का सवाल था, 2022 में पूछा था। आप सोचो कि कितना आसान सवाल है। कोई समझ में आ गया? अब है सुमित, आप दोनों की समस्या रही होगी, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, हाँ ना? ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। देखो बच्चे, ये जो सवाल आप जो देख रहे हो, ये जेएमएन 2023 में आपका पूछा हुआ सवाल है ये, ठीक है। अब इसको कैसे इसको सोल्व करते हैं, तो आइए इसका सॉल्यूशन को प्रोसीड करते हैं। एलाइड एंगल के ऊपर ये बेस सवाल है। कैसे देखो, इसको लिखो, देखो tan 15 डिग्री, tan 75 को क्या लिख सकते हो, 1/tan, और 90 माइनस 15 डिग्री लिख सकते हो ना? नहीं लिख सकते हो? अभी जितना बता रहे लिखो ना, कहा उतना लंबा चलेगा तुम, है ना? 1/, देखो tan इसको भी लिख सकते हो क्या, tan 90 प्लस 15 डिग्री, और इसको क्या लिख सकते हो, 195 को tan 180 प्लस 15 डिग्री। अरे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? देखो tan 15 को तो tan 15 लिख दो, tan 15 डिग्री। अब देखो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, है ना? समीर तो संट हो गया, एलाइड एंगल नहीं पढ़ा है। पढ़ा है सर? हाँ, केशव सर के पास पढ़ा होगा। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, cot 15 डिग्री हो जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? 1/tan 90 प्लस थीटा, 90 पर तो cot में ही चेंज होता है, cot थीटा ही होगा, बट 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, निगेटिव होता है, तो क्या हो जाएगा, 1/ माइनस cot थीटा। tan 180 प्लस 15 डिग्री, 180 पर नो चेंज होता है, समझ में? tan ही रहता है, ठीक है। मुड़ी तो ऐसा डुला रहा है जैसे लग रहा है ना कि सब कुछ यही समझ रहा है, ठीक है ना? एकरे कहता मिले सुर हमारा और तुम्हारा, ठीक है। मेरा हारमोनियम देखो रखे रखे खराब हो गया, तो बजा के सुनाते तुमको। तो tan 180 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, निगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है, तो क्या निकल जाएगा बेटा, tan 15 डिग्री। अच्छा, इजकल टू 2a है ना, शायद 2a है, नहीं 2a होगा, हम क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ी कर देते, 2a है। हाँ देखो, यहाँ से क्या निकल जाएगा, tan 15 डिग्री 1/cot थीटा, क्या निकलता है, tan थीटा, tan 15 डिग्री 1/ माइनस cot थीटा माइनस tan थीटा, मतलब tan 15 डिग्री, है ना, प्लस tan 15 डिग्री, इसकल टू क्या निकल गया, 2a। देखो tan 15 अपना क्या हुआ, मैटर सेट कर लिया, बचा हमारा क्या, tan 15 मतलब 2 tan 15 डिग्री इजकल टू 2a, दो मैटर सेट कर लिया, तो a बराबर क्या निकल गया आपका, tan 15 डिग्री। अरे निकल गया ना जी, अरे निकल गया, क्यों निकल गया? अब आपको वैल्यू क्या चाहिए, a प्लस 9, वैल्यू चाहिए आपको a प्लस 1/a का। a क्या था आपका, tan 15 डिग्री, और 1/a क्या जाएगा, 1/tan 15 डिग्री। अच्छा, tan 15 का वैल्यू, tan 15 देखो ये हो गया, और 1/tan 15 क्या निकल गया, cot 15। tan 15 का वैल्यू क्या होता है, याद करो, याद है, √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। रेशनलाइजेशन किया तो क्या आया था, बताओ? रेशनलाइजेशन करने के बाद से tan 15 डिग्री का वैल्यू क्या आया था, पिछले क्लास में बताए हैं आप लोग भी, जल्दी से कमेंट में बताइए क्या आया था, 2 माइनस √3, और इसका क्या था, इसका वैल्यू आ जाएगा 2 प्लस √3, पिछले क्लास में बताए हुए हैं। √3 कैंसिल, दो कितना निकल गया, 4। आंसर, यही क्वेश्चन है जेईई मेंस का, ठीक है? कितना सरल सीधा है, मतलब ऐसा नहीं है कि मेंस में जो भी क्वेश्चन होता है सब डिफ़िकल्टी होता है, हर पेपर की, हर जगह के पेपर की क्वालिटी होती है ना? समझ रहे कि नहीं? कहीं डिफ़िकल्टी है तो कहीं आसान लेवल भी है, बशर्ते कि तुम कितने शिद्दत के साथ किसी कंसेप्ट को करते हो, करोगे तो आसान आपके लिए लगेगा। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए इस सवाल को, फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल पर प्रोसीड करेंगे। और आप लोग को ध्यान में रखते हुए देखो, थोड़ा सा बड़ा कर दिए हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में दिक्कत हुआ था, 10 सेकंड चला भी दिए थे, एडजस्ट कर लीजिएगा। दिक्कत होगा कमेंट में बताइएगा, दोबारा से उस क्वेश्चन का वीडियो बना करके पोस्ट कर दिया जाएगा। हाँ देखिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपके स्क्रीन पर ये रहा और
ये सवाल 2019 में पूछा हुआ है। सेम इसी टाइप का सवाल 2010 में भी पूछा है, जिसको बताने के बाद वो सवाल को लिखेंगे और वो सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप अपने घर से उस सवाल को करके आएंगे। ठीक है, तो बच्चे अब आइए इस सवाल को मैं अप्रोच रहते हैं। देखो तुम इसी का मिलता जुलता सवाल तुम अगर कंपाउंड एंगल पर अगर करोगे तो आपके टेक्स्ट बुक में भी आपको मिलेगा इसी से मिलता जुलता हुआ सवाल। ठीक है, तो आइए यहाँ शुरू करते हैं। हमको दिया क्या चाहिए, अपन को चाहिए 10 2 अल्फ़ा। अच्छा 2 अल्फ़ा आएगा कैसे, तो सोचो तो थोड़ा। अल्फ़ा प्लस हमको दे रखा है ना यहाँ से कि कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, पहले लिखो 3/5 है, और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा क्या दे रखा है, ये 5/13 है। क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अरे बता दिया अल्फ़ा बीटा दोनों 0 से π/4 के बीच में लाई करेगा। 0 से π/4 का जो एंगल होता है वो लाई करता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब है कि जो एंगल किससे बिलोंग्स कर रहा है, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट से बिलोंग्स कर रहा है। अच्छा इन दोनों को अगर जोड़ो तो क्या मिलेगा, देखो तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा बीटा कट गया, अल्फ़ा अल्फ़ा कितना निकल गया 2 अल्फ़ा। मतलब दोनों को जोड़ करके आ सकता है, अगर दोनों को जोड़ दें तो 2 अल्फ़ा आ जाएगा। अच्छा इसको P मान लो और इसको Q मान लो, तो क्या निकल जाएगा यहाँ से, यहाँ से हम लिखेंगे cos P इजकल टू 3/5 और यहाँ से क्या लिखेंगे cos Q इजकल टू 5/13 है ना, सॉरी sin Q, थैंक यू। अपन को चाहिए tan 2 अल्फ़ा, tan 2 अल्फ़ा, तो tan 2 अल्फ़ा को क्या लिख सकते हैं, tan अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा P है, अल्फ़ा माइनस बीटा क्या था, Q था, तो क्या निकल गया tan P प्लस Q, और tan P प्लस Q का क्या फॉर्मूला होगा, tan P प्लस tan Q डिवाइडेड बाय tan P माइनस tan Q। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? हाँ दिक्कत नहीं, फॉर्मूला गलत लिखा है, 1 माइनस tan P इंटू tan Q। अच्छा cos P 3/5 है, तो tan P देखो क्या निकल जाएगा, अगर यहाँ से अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट देखो तो ये बेस और ये हाइपोटेनस हो तो परपेंडिकुलर 4 होगा, देखिए 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर होता है। 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 16 9 कितना होता है 25 होता है। नाप के पानी पीता क्या जी, हाँ मतलब दारू नहीं पीता है जी, टाइम टू टाइम, छोटा पैक, छोटा छोटा लिटिल लिटिल शॉट, टिपिस पी लिया। अच्छा ठीक है, इसका बोतलों लग रहा है सुराही है ना, पिछवाड़ा उसका बड़ा है आगे आकर के तो मुतनिक हो गया है समझ रहे हैं ना। चलो यहाँ से निकालो, tan P देखो क्या निकल जाएगा 4/3 हो जाएगा, और यहाँ से tan Q निकालोगे देखो 5/13 है, तो बेस इसका 12 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका निकालोगे tan Q निकालोगे तो क्या निकल जाएगा, ये 5/12 ये निकल जाएगा आपका। ठीक है, या फिर आप इसको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो नहीं पता है साइन कॉस P और इतना, तो tan P 10th क्लास में करते थे, साइन थीटा इसका साइन Q इजकल टू इतना। ठीक है, तो tan Q इजकल टू 5/12 ये हो जाएगा, बताइए। ठीक है, तो यहाँ से रख दो, tan P का वैल्यू देखो क्या हो जाएगा 4/3 प्लस 5/12 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4/3 इंटू 5/12। एलसीएम लोगे 3 और 12 का एलसीएम लोगे तो क्या मिल जाएगा तुमको, क्या मिल जाएगा बोलो, 12 मिलेगा। ठीक है, और ऊपर क्या निकल जाएगा 16 और नीचे क्या निकल जाएगा 5। यहाँ देखो 1 माइनस 5 का 20/36, ऊपर क्या निकल गया 21/12। यहाँ देखो एलसीएम लग गया 30 माइनस है ना, सही किया ना, 36 माइनस 20 36 सही है, 36 माइनस 20। क्लियर है, क्या निकल जाएगा भाई, ऊपर हो गया 21/12 और नीचे 16/36। ले लो 21/12 इंटू 36/16, बढ़ती हैं 36 कट गया और 21 कितना निकलेगा 63/16, यही आंसर हो जाएगा tan 2 अल्फ़ा का। अब बताओ कौन सा रॉकेट साइंस वाला सवाल था, रॉकेट साइंस का सवाल था ये जी, आसान था कि नहीं था, अरे था ना। इस तरह का सवाल तो देखो तुमको बुक में मिल जाएगा। ठीक है अक्षत, समझा, आप समझे ना जी, हाँ चले ठीक है, तो जल्दी से इसको लिखिए।
भैया समझे? हाँ, क्वेश्चन यही था कि कॉस अल्फा प्लस बीटा 3/5 है, साइन अल्फा माइनस बीटा 5/13 है ना। ये सारा रामायण खत्म हो गया, सीता के कर रानी है पते नहीं, वेब लाल हो गया रे। अल्फा बीटा बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट बिलोंग्स कर रहा है, तो 10 टू अल्फा का वैल्यू निकालिए। तो हम देखें, हाँ नहीं लिखा, देखो 10 टू अल्फा, इसी में वैल्यू पुट करके निकाले हैं जी। अरे गलती से लिख दिया यार, मिटा देना यार, 10 टू अल्फा निकालना तो गलती से लिखा गया 2 बार। दरअसल क्या है ना, आज तबीयत ठीक ना है, तो तबीयत जो ठीक नहीं है ना, तो जिसके कारण जो है ना दिमाग नहीं काम कर रहा है। लेकिन सोचो यो जगह पर मेंस का सवाल सोल्व करें, इसका मतलब है कि हर 2-4-5 बैच में इसको करवा दिए हैं, तो हो जाता है, माथा लगाना नहीं ज़्यादा पड़ता है। समझे कि नहीं समझे? चलिए फटाफट से इसको लिखिए। देखो जी, अगला जो सवाल है इसी के ऊपर बेस्ड है। लव मोबाइल रे, उम्मीद करते हैं कि समझ में आएगा। हमको देख करके मत समझिएगा कि सब थोड़ा टिका के आए हैं, हम टिका के नहीं आए हैं। दरअसल है कि हमको ना नेचुरल टिका दिया गया, हमको नेचर टिका दिया, नहीं समझा? ससुरा इतना न, हाँ डिहाइड्रेशन हुआ है ना कि क्या बताएं तुमको, अपने दुख की गाथा। देखो 2010 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये लिखा है कि लेट कॉस अल्फा प्लस बीटा इजकल टू क्या है 4/5 एंड लेट क्या दिखा है साइन अल्फा माइनस बीटा इजकल टू क्या आपका 5/13 है। वेयर बता रहा है ना, 0 से बड़ा है अल्फा बीटा और π/4 से छोटा है, तो निकालिए देन 10 टू अल्फा निकालिए। 10 टू अल्फा इजकल टू वाट? नहीं लग रहा है जी? ये पिछला जो क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन की तरह मिलता जुलता है। जेमेंस 2010 में पूछा हुआ सवाल है ये, ठीक है ना? हाँ, होमवर्क है ये तुम लोग का, आप लोग सब कोई सोल्व करके कमेंट में जवाब इसका दीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या क्या बोला? पिछला ही क्वेश्चन दे दिया? अरे दोनों सेम था, समझे कि नहीं समझे? तो जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इसको सोल्व करिएगा। इसके बाद अब हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं, कंपाउंड एंगल तो हो गया, अब कंपाउंड एंगल से स्टार्ट करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, समझे?